हजारों की तादाद में किसान इकट्ठा हुए थे, ट्रैक्टर लेकर के पहुंचे थे। 1.5 साल से आंदोलन चल रहा था, सरकार से मांग कर रहे थे, लेकिन मांग मानी नहीं गई और अब किसानों पर लाठी चार्ज हो गया। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार यानी पुलिस की बंदूकों के अंदर जंग लगा हुआ था, नहीं तो यहां पर लाशें बिछ जाती। इस खबर को आप आखिरी तक जरूर देखिए, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। ये अलग अलग तस्वीरें राजस्थान के हनुमानगढ़ से निकल करके सामने आई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पिछले 1.5 साल से, तकरीबन 1.5 साल से प्रोटेस्ट चल रहा था एक फैक्ट्री को लेकर के। एक फैक्ट्री जिसमें एथेनॉल बनाया जाएगा, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगने वाली है, उस फैक्ट्री को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था। और उस प्रोटेस्ट में अब निर्णायक लड़ाई के लिए किसान कमर कस चुके थे। किसानों ने बुधवार यानी कल एक बड़ी महापंचायत रखी। उस महापंचायत में बहुत बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए और किसानों ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि यह फैक्ट्री यहां पर बने। और यही एक मांग किसानों की है जो पिछले 1.5 साल से तकरीबन वो सरकार से कहते रहे कि हम नहीं चाहते हैं कि यह फैक्ट्री यहां पर बने, इसको कहीं और लेकर के चले जाइए। क्यों? क्योंकि अगर ये फैक्ट्री एथेनॉल बनाने की फैक्ट्री यहां पर लगेगी तो हमारा पानी वो दूषित हो जाएगा, हमारा वातावरण वो प्रदूषित हो जाएगा और हमारी जमीनें बंजर हो जाएंगी। क्योंकि बहुत बार बहुत सारी जगह पर यह देखा गया है कि कहीं पर कोई बड़ा प्लांट लगता है और उसके बाद में वहां पर ट्रीटमेंट करके जो पानी वापस छोड़ा जाता है, यानी जिस भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है और उस पानी को इस्तेमाल करके जब पानी छोड़ा जाता है तो केमिकल वाला वो पानी अक्सर ये देखा गया है कि आसपास की जमीन को बंजर बना देता है। यही डर किसानों का राजस्थान के अंदर है। अब हो सकता है कि ऐसा यहां पर ना हो, लेकिन सरकार को कम से कम बैठ करके समझा करके बात तो करनी चाहिए थी। और यहां पर देखिए बड़ी बात, किसान नेताओं ने कहा कि वहां सरकार की पुलिस की अगर बंदूकों में जंग नहीं लगा हुआ होता तो लाशें बिछ जाती। करीब करीब 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर। एक बार जरा ये तस्वीरें देखिए। किसान लगातार महापंचायत में कह रहे थे कि कलेक्टर एक बार यहां आए, लिखित में आश्वासन दे दें और लिखित आश्वासन दे दें कि यह फैक्ट्री यहां पर नहीं बनेगी, जो निर्माण चल रहा है वो निर्माण अभी रोक दिया जाएगा। लेकिन कलेक्टर नहीं आए। कलेक्टर नहीं आए, किसान लिहाजा ट्रैक्टर लेकर के चल पड़े और ट्रैक्टर लेकर के किसानों ने उसके बाद में वहां की दीवारों को तोड़ दिया। जो फैक्ट्री वहां पर एथेनॉल की फैक्ट्री बन रही है, 450 करोड़ रुपए से फैक्ट्री बन रही है, 450 करोड़ रुपए से। और ये पूरे एशिया की, केवल भारत की नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री यहां पर लगने वाली है। लेकिन किसान कह रहे हैं कि यहां फैक्ट्री तो लगेगी, लेकिन हमारी करोड़ों की जमीन वो कौड़ियों के भाव में बिकेगी, क्योंकि जमीन बंजर हो जाएगी हमारी। इसलिए विरोध कर रहे हैं और उसके बाद में ट्रैक्टर लेकर के उस फैक्ट्री की दीवारों को तोड़ दिया। फैक्ट्री की दीवार तोड़ी जा रही है ट्रैक्टरों के द्वारा। ये देख लीजिए आप तस्वीरों में, ये देखिए लाइटें लुइटें इनकी खिंड रही है, लाइटें खिंड रही है, दीवार को खिंडा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। देखिए नौजवानों का स्टंट देखिए किस तरह से दीवार को तोड़ रहे हैं। जब ये सब कुछ चल रहा था उसके बाद में पुलिस वहां पर एक्टिव हो जाती है। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस भी वहां पर पहुंची हुई थी। पुलिस की तरफ से एसपी हरिशंकर वो पहुंचे हुए थे, एएसपी वो पहुंचे हुए थे, 2 डीएसपी पहुंचे हुए थे, 6 थानों का जाप्ता भी यहां पर पहुंचा हुआ था, 500 पुलिसकर्मी पहुंचे हुए थे यहां पर। और पुलिस ने इसके बाद में कहा जाता है कि स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। और लाठीचार्ज किया तो उसके बाद में किसान
आवेश में आ गए और उन्होंने वहां पर तमाम गाड़ियों को फूंकना शुरू कर दिया, फोड़ना तोड़ना शुरू कर दिया। तकरीबन दर्जन भर गाड़ियां वहां पर तोड़ दी गई। अब इसके बाद में जो बड़ा स्टेटमेंट निकल करके सामने आया है वो मैं आपको बताता हूं। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को टिब्बी पहुंचे, यानी आज टिब्बी पहुंचे एडीजी वीके सिंह ने कहा कि 10 दिसंबर को सब कुछ शांति से चल रहा था, बाहरी लोगों ने इस उपद्रव को भड़काया है। एडीजी ने कहा कि कई ग्रामीण फैक्ट्री लगाने के पक्ष में भी हैं, पुलिस की ओर से कोई फायरिंग नहीं की गई है। वे खोल यानी बंदूक के खोल कहां से लेकर के आए हैं पता नहीं है। कई लोग कैमरे में पत्थर फेंकते हुए कैद हुए हैं, कानून तोड़ते हुए कैद हुए हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला महासचिव मंगेज चौधरी बोले, पुलिस के हथियार जंग लगे हुए थे, नहीं तो ये सैकड़ों लोगों की जान ले लेते। उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को किसान कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात है। पुलिस यहां पर कह रही है कि हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई, लेकिन कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें गांव के लोग वो बंदूकों के खोल दिखा रहे हैं कि देखिए ये बंदूकों के खोल हैं, और वो बताते हैं कि यहां फायरिंग हुई है, लेकिन पुलिस कह रही कोई फायरिंग नहीं हुई। किसान नेता कह रहे हैं कि ये तो इनकी बंदूकों में जंग लगा हुआ था, नहीं तो इस सैकड़ों लोगों की लाशें यहां पर बिछा देते। राजस्थान जहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, वहां पर यह सब कुछ हो रहा है। राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ में यह सब कुछ हो रहा है, और यह मामला आज देश की संसद में भी उठा। देश की संसद में हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के कई सांसदों ने यह मामला उठाया और इसको लेकर के कहा कि सरकार इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे। वहां पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। विधायक कांग्रेस के वो घायल हो गए, उनके सर पर 3 टाके आए हैं, उनको इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन कई लोगों पर केस भी हो गए। 40 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया गया है। एडीजी वीके सिंह ने कहा है कि 10 दिसंबर को हुई हिंसा में शामिल 107 से अधिक किसानों व ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और इनमें 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 36 से ज्यादा पुलिस और बॉर्डर होमगार्ड को चोट आई है। 5 पुलिसकर्मियों को ज्यादा चोट लगी है। ये जो है वो पुलिस की तरफ से कहा गया है कि 40 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल यहां पर होमगार्ड बॉर्डर की 2 बटालियन लगी हुई थी और उन्हीं की देखरेख के अंदर ये यहां पर निर्माण कार्य चल रहा था। बताया जा रहा है कि पिछले लंबे समय से किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये यहां पर फैक्ट्री ना बने, धरना दे रहे थे कई महीनों से, लेकिन सरकार ने किसी तरीके से जबरन पिछले 18 नवंबर को ये धरना यहां से खत्म करवा दिया, खदेड़ दिया किसानों को। और वहां पर जब वो धरना खत्म हो गया तो निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो गया और दीवारें खींच दी गई। रेडीमेड दीवारें फटाफट खींच जाती है, आप सब जानते हैं। और जो 450 करोड़ रुपए जो कंपनी खर्च करेगी, जाहिर सी बात है वो एक मिस्त्री के साथ में तो काम नहीं करेगी कि एक मैकेनिक है वो आकर के काम कर रहा है, एक मिस्त्री है वो आकर के काम कर रहा है। वहां पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है और दीवारें खींच दी गई। लेकिन इसके बाद में किसान अब फिर लौट कर के आए। उन्होंने आज की महापंचायत, कल की महापंचायत बुलाई थी और वो महापंचायत में जुटे, कलेक्टर को बुलाने की बात हुई, वो नहीं आए, किसान खुद चले गए और उसके बाद में ये हालात पैदा हुए। अब इस फैक्ट्री के बारे में जान लीजिए। ये फैक्ट्री जो है वो 45 एकड़ में एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री है। हनुमानगढ़ से 22 किलोमीटर दूर राठीखेड़ा के चक 4RK के पास में फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। 450 करोड़ की लागत से इस फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, करोड़ों रुपए की लागत से, सैकड़ों करोड़ों रुपए की लागत से इस फैक्ट्री को बनाया जा रहा है। वहां पर कई महीनों से किसान अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन कृषि मंत्री, राजस्थान के कृषि मंत्री, उनका बयान जरा सुनिए। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा वो कह रहे हैं कि प्रदेश में निवेश आने की संभावना बन रही है, इस बीच में माहौल बिगाड़ा जा रहा है, यह ठीक नहीं है। किसानों को अपना पक्ष सरकार के सामने रखना चाहिए, तभी कोई रास्ता निकलेगा। किरोड़ीलाल मीणा जी वाकई जो है वो आपको दाद देनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि किसान सरकार के सामने अपना पक्ष रखें,
लेकिन किसान वहां पर कह रहे हैं हम तो कई महीनों से बैठे हुए हैं यहां पर। देखिए, यहां पर एडीजी ने इस बात को कहा है कि कुछ किसान चाहते हैं कि यहां पर फैक्ट्री बने। हो सकता है कुछ किसान चाहते होंगे, लेकिन अगर बड़ी संख्या में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 5-6 हजार किसान पंचायत के लिए आ जाते हैं, तो किसान और कैसे आए सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए? और क्यों नहीं कलेक्टर गए वहां पर? और क्यों नहीं कलेक्टर ने जाकर के वहां पर कोई ज्ञापन वहां लिया होता, अपनी तरफ से कोई बात कही होती, कोई ना कोई रास्ता निकाला होता, तो इस तरह के हालात नहीं पैदा होते, इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती। किसान वहां पर कह रहे हैं, सरकार की तरफ से कहा गया कि भैया आपकी पराली वो जलाने की नौबत नहीं आएगी, और दूसरी बात, आपके लड़कों को यहां पर रोजगार मिलेगा। 450 करोड़ रुपए से कोई फैक्ट्री बन रही है तो इलाके के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह भी है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो बड़े बड़े पोस्ट पर, बड़े बड़े पदों पर तकरीबन बाहर के ही लोग लेकर के आती है। छोटे पोस्ट पर, छोटे पदों पर वहां पर कुछ स्थानीय लोगों को लिया जाता है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस कंपनी का, इस फैक्ट्री का विरोध हो रहा है, बहुत हद तक संभव यह भी हो सकता है कि स्थानीय लोगों को लिया ना जाए, क्योंकि स्थानीय लोगों की अगर ज्यादा हिस्सेदारी हो जाती है, ज्यादा संख्या हो जाती है, तो कई बार कंपनियों को यह डर रहता है कि कहीं विरोध ना हो जाए। आप देखिए कि गुरुग्राम के पास में, चाहे वो हीरो होंडा की कंपनी हो, चाहे वो मारुति की कंपनी हो, वहां पर स्थानीय लोग काम करते हैं। लेकिन कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसी जगह हैं जिसको लेकर के कंपनियों ने एक तरीके से अलिखित तौर पर यह नियम बना दिए कि भैया यहां से बहुत कम लोग, ना के बराबर लोग लेने हैं, इन जिलों से नहीं लोग लेने हैं। आप याद करिए, मारुति कंपनी में अग्निकांड हुआ और उसके बाद में एक तरीके से अलिखित ये नियम बना दिया कि भैया ये आसपास के लोग जो है वो गुंडागर्दी करते हैं, अपनी यूनियनबाजी करते हैं, ये सब होता है, दबंगई होती है, इनको मत लो। अलिखित तौर पर हो गया, लिखित तौर पर तो कर नहीं सकते आप। और अब जो है वो किसान ये कह रहे हैं कि चलिए मान लिया कि आप हमारे लड़कों को 15-20 हजार रुपए की नौकरी दे भी देंगे, तो हमारी करोड़ों रुपए की जो जमीन है वो बंजर हो जाएगी। क्योंकि पंजाब में भी एक इसी तरीके का प्लांट लगाया गया था और वहां से खबरें सामने आई थी कि उसमें से कुछ पानी वापस ग्राउंड में डाला जा रहा है। यानी एथेनॉल बनाने के लिए, अब एथेनॉल तो सब जानते हैं कि एथेनॉल, नितिन गडकरी साहब जिसका खूब प्रचार प्रसार करते हैं कि एथेनॉल से डीजल पेट्रोल बनेगा। अभी 20% E20 एथेनॉल जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, फिर उसके बाद में E40 का इस्तेमाल होने की बात हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि जब E40 हो जाएगा तो पेट्रोल डीजल 35 रुपए में बिकने लगेगा। अब ये E20 होने के बाद में पेट्रोल डीजल की में कितनी कमी आई? कम से कम 70-80 रुपए तो होना चाहिए था ना। अगर 40 पे 35 रुपए आप दे रहे हैं कि E40 हो जाएगा तो 35 रुपए पेट्रोल डीजल बिकेगा, तो जब E20 हो गया है तो 80 रुपए तो करिए, कम से कम 20 रुपए तो घटाइए। लेकिन वहां पर पैसा घट नहीं रहा। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। तो अब किसानों के अंदर डर ये है, पंजाब में भी ऐसी कुछ खबरें सामने आई थी कि वहां एथेनॉल बनाने में पानी बहुत सारा इस्तेमाल होता है और पानी इस्तेमाल होता है, उस पानी को वो वापस ग्राउंड के अंदर डाल रहे हैं ताकि बाहर पानी ना जाए। अब देखिए बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि राजस्थान में वैसे तो पानी की पहले ही बहुत कमी है। राजस्थान का नाम आते ही लोग सोचने लगते हैं कि राजस्थान रेगिस्तान और पानी की कमी होगी। हालांकि जो ये हनुमानगढ़ का इलाका है, इस इलाके के अंदर ऐसा नहीं कि पानी की कोई बहुत भयंकर किल्लत हो। ये जो इलाका है हनुमानगढ़ का इलाका, ये पंजाब से, हरियाणा से सटा हुआ इलाका है। राजस्थान का तो है ही हनुमानगढ़, लेकिन यहां पर जैसलमेर वाले जैसे हालात नहीं है। यहां पर बाखड़ा नहर है, इंदिरा नहर है, ये कांग्रेस के समय की है। और यहां पर पुरानी एक घग्गर नदी, जिसको सरस्वती नदी के अवशेष भी कहा जाता है, वो भी है जो पंजाब से आती है।
तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये जो इलाका है वो ठीक ठाक है, लेकिन अब लोगों को डर इस बात का है कि कहीं कल को ऐसा ना हो कि पानी खेती के लिए तो छोड़ दीजिए, पीने के लायक ना बचे, कि कहीं ये वापस ग्राउंड के अंदर पानी डालें और इतनी बड़ी लेवल पर यहां पर ये फैक्ट्री बन रही है तो ग्राउंड का जो पानी है, जमीन का जो पानी है, वो ही प्रदूषित ना हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि पानी पीने के लाले पड़ जाए, पानी खरीद खरीद करके पीना पड़े, ये ना हो जाए। और दूसरा डर यही है कि कहीं कल को जो जमीन है, कई जगह पर ऐसा होता है कि बिजली के लिए पावर प्लांट लगते हैं, बिजली के लिए पावर प्लांट लगते हैं, उसके बाद में आसपास की जो जमीन होती है वो कृषि लायक बचती नहीं है। बहुत सारी जगह पर ऐसी बहुत सारी खबरें सामने आती है। हाँ, ये सही है कि अगर कहीं फैक्ट्रियां लगेंगी तो रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे, ये बात सही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग विरोध कर रहे हैं तो क्या उस विरोध का कोई मायने नहीं है? ये प्रोजेक्ट आया था 2020 में, और ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अगर कहीं पर कोई प्रोजेक्ट लगना होता है तो आम सहमति की जरूरत होती है कि आम सहमति मिले इसके लिए, लेकिन 2022 में प्रोजेक्ट पास हो गया। अब बताइए, चंडीगढ़ की एक कंपनी है, हालांकि इसके पीछे कौन है, किस तरीके से है, वो तो कभी बाद में सामने आएगा तब पता चलेगा। वैसे नितिन गडकरी साहब, उनका नाम और उनके बेटों का नाम उछला था, लेकिन वो अपुष्ट जानकारी थी, उस पर हम बात नहीं करेंगे। ये बात सही है कि वो एथेनॉल पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो एथेनॉल की वजह से ये कहता है कि गाड़ियों के इंजन बैठ रहे हैं या गाड़ी जल्दी सर्विस मांग रही है। एक शिकायत लोगों की ये भी रहती है। और दूसरी बात यह भी है कि लोग ये कहते हैं कि हम जो पैसा दे रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि E20 फ्यूल के नाम पर हमें सस्ता पेट्रोल मिल रहा हो। हम 100% पेट्रोल के पैसे दे रहे हैं और E20 उसमें मिक्स होकर के मिल रहा है, क्योंकि नई गाड़ियां वो सब E20 वाली है। तो बहुत सारी चीजें हैं। ये E20 पर और एथेनॉल पर डिबेट नहीं करेंगे। डिबेट इस बात पर है कि, या सवाल इस बात पर है कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा होते हैं, क्या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं था? बीजेपी की डबल इंजन की सरकार, क्यों नहीं मुख्यमंत्री उन किसानों को अपने पास में बुलाते और किसानों से चर्चा करते कि भैया आखिरकार इसका किस तरीके से क्या कुछ समाधान निकाला जाए? इस पर कृषि मंत्री खुद जाकर के चर्चा करें। क्यों नहीं भाजपा के सांसद वो वहां पर जाएं? क्यों नहीं कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा वो जाएं? देश की संसद चल रही है और इस वक्त में देखिए आप किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। और आप सोचिए कि किसानों ने जो कहा है अगर वो सच है तो ये कितना खतरनाक, कितना भयानक है फिर। और हम दिल्ली का आंदोलन देख चुके हैं, पंजाब का आंदोलन देख चुके हैं। राजस्थान का आदमी आमतौर पर यह कहा जाता है कि बहुत शांत आदमी है। राजस्थान का आदमी बहुत आओ-भगत करने वाला आदमी है, लेकिन आप बताइए राजस्थान में अगर इस तरह का आक्रोश है तो क्यों है? हनुमानगढ़ जैसी जगह पर अगर एक फैक्ट्री को लेकर के इतना विरोध हो रहा है तो क्या सरकार को फिर भी आगे बढ़ना चाहिए? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब फिलहाल दिखाई देता नहीं है। और जिस तरीके से ये प्रदर्शन किसानों का दिखाई दे रहा है, अब 17 तारीख को क्या होगा? ये 17 तारीख से पहले कोई बातचीत होगी, 17 तारीख से पहले कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, या 17 तारीख से पहले ये होगा कि इन किसान नेताओं को उठा करके नजरबंद कर दिया जाएगा? क्योंकि ये पैटर्न हम देखते रहे हरियाणा में, पंजाब में, बहुत सारी जगह पर ये पैटर्न देखते रहे कि जब भी कोई बड़ी कॉल दी जाती है किसान नेताओं को उठा करके नजरबंद कर दिया जाता है। अगर वहां पर वाकई कुछ सब कुछ ठीक है, वाकई वहां पर रोजगार के बड़े साधन उपलब्ध होंगे, फैक्ट्री लगने से प्रदूषण नहीं फैलेगा, पानी दूषित नहीं होगा, जमीन बंजर नहीं होंगी, तो किसानों के साथ में संवाद क्यों नहीं हो? सरकार की जिम्मेदारी है ये कि वो किसानों से संवाद करे और उनको भरोसे मिले। और सरकार खुद ही कह रही है कि कुछ किसान तो इसका स्वागत कर रहे हैं, तो कुछ किसान जो स्वागत कर रहे हैं उन्हीं के साथ में और आगे बढ़िए आप, और लोगों को भरोसे में लीजिए। लेकिन फिलहाल ये सब कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और स्थिति वहां पर जिस तरीके की बनी हुई है वो वाकई गंभीर है। इस खबर पर लगातार मेरी नज़र बनी रहेगी। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट इस खबर पर निकल करके सामने आएगा, नई जानकारी निकल करके सामने आएगी, वो तुरंत आपको बताने का काम करूंगा। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।